यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के ऊपर मैं हर रोज आप लोगों को क्लास लेके आऊंगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर के ऊपर मैंने अलग से आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पेडागोजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 हमें करना है। तो मतलब -2 को यहां पर हम लोगों को 5 बार गुना करना है। तो यहां पर देखिए पहले तो हम लोग यहां पर माइनस को गुना कर देंगे और यहां पर देखिए माइनस को यहां पर हम लोगों को कितना बार गुना करना है, 5 बार गुना करना है। तो यहां पर देखिए माइनस को हम लोग जब 2 बार गुना करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। और 3 बार जब हम लोग माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा। फिर से प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस को जब हम लोग इवन नंबर टाइम्स गुना करेंगे, इवन नंबर मतलब 2 बार गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। 3 बार गुना करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस को जब हम लोग इवन नंबर ऑफ टाइम्स गुना करते हैं तो प्लस होता है और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। यहां पर देखिए माइनस को हम लोग 5 बार गुना कर रहे हैं और 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। दैट मीन्स यहां पर जब हम लोग गुना करेंगे माइनस को 5 टाइम्स तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें माइनस करके आंसर दिया गया है। तो यहां पर आप आराम से जल्द चुटकी में आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। फिर भी यहां पर ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन ऐसा रहता जिसमें माइनस रहता तब जाके आपको यहां पर नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। इस केस में यहां पर अगर हम लोग अब माइनस को तो गुना कर दिया, माइनस आया है। अभी यहां पर हम लोगों को नंबर को गुना करना है। तो यहां पर देखिए 2 इंटू 2 4, देन 2 8, देन 2 16 और देन 2 16 इंटू 2 32। तो यहां पर आंसर आ गया आपका -32। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि -1 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमें करना क्या है, देखिए -1 डिवाइडेड बाय -1 करना है। तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय -1। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 1 से जब हम लोग 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1 इसका आंसर हो जाएगा। और 1 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करके आएंगे। आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है और मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, धीरे से धीरे समझाऊंगा। आप लोगों को यहां पर ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है। और यहां पर अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और सॉल्यूशन करने के लिए यहां पर मैं आप फिर से इस क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं, 6 देन माइनस देन ब्रैकेट 6 माइनस 5 इंटू देन सेकेंड ब्रैकेट 3 माइनस देन ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 बार देन ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इस बार में ही मिस्टेक करके आएंगे। और बार का मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे कि यहां पर देखिए a माइनस बी और ऊपर में मैंने बार दे दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग यहां पर बार उठा के ही यहां पर हम लोग जिस नंबर्स के ऊपर बार रहेगा उस नंबर के ऊपर ही यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे कि यहां पर a माइनस बी के ऊपर बार था तो यहां पर बार को उठा के ही यहां पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ब्रैकेट दे दिया। यहां पर 3 माइनस 2 के ऊपर बार है तो हम लोग यहां पर बार उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर 3 माइनस 2 के ऊपर बार था तो बार उठा के यहां पर हम लोग ब्रैकेट दे देंगे। तो कुछ इस तरह से यहां पर हम लोग लिखेंगे। यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है।
इस स्टेप को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहां पर इस स्टेप को यहां पर कंप्लीट करते हैं। 6 माइनस देन 6 माइनस 5 देन इनटू देन ब्रैकेट देन 3 माइनस यहां पर देखिए 2 डिवाइडेड बाई, तो यहां पर क्या करेंगे ब्रैकेट दे देंगे और ब्रैकेट देके क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर से ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज करेंगे, देन यहां पर सेकंड ब्रैकेट क्लोज, देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस, थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए 6 माइनस 5 इंटू में 3 माइनस यहां पर देखिए 2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 1, देन ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू में देखिए 3 माइनस, अब 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू अब यहां पर देखिए 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो यहां पर हम लोगों ने 1 लिख लिया। 6 माइनस, अब यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आएंगे, यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले तो यहां पर 6 माइनस 5 कर देंगे, तो वो नहीं करना है, सही क्रम में यहां पर आपको आंसर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर डायरेक्ट आप रंग प्रोसीजर यूज करके भी करेक्ट आंसर आ सकता है, तो रंग प्रोसीजर आपको यहां पर यूज नहीं करना है। यहां पर करेक्ट मेथड क्या होता है, बदमाश रूल लगाएंगे। बदमाश रूल में क्या आता है, पहले क्या आता है, माइनस आता है, सब्ट्रैक्शन आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है। यहां पर देखिए पहले आपका मल्टीप्लिकेशन आता है और लास्ट में यहां पर सब्ट्रैक्शन आता है, तो उसके लिए यहां पर आप क्या करेंगे, पहले तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। यहां पर देखिए 5 इंटू 1 करना है, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस, अब 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, और फाइनली 6 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और 5 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो यहां पर ध्यान से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक अगर आप करेंगे तो रॉन्ग आंसर मिलेगा, और एग्जाम में ये 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी भी है और ध्यान से आप लोगों को इसको भी करना है। यहां पर क्या दिया गया है, देखिए -3 देन प्लस ब्रैकेट देन -4 डिवाइडेड बाई 4 देन +1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन +3। यहां पर देखिए -3 को हम लोगों ने लिख लिया, देन प्लस, यहां पर देखिए -4 और डिवाइडेड बाई 4 +1 देन +3। दिस इज इक्वल टू -3 प्लस, अब -4 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो गया आपका -1 देन +1 +3 हो गया, सो दिस इज इक्वल टू -3। अब यहां पर देखिए -1 +1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो गया आपका 0 देन +3, 3 -3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आंसर आ गया फाइनली आपका 0, और 0 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 1 मिलियन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 1 मिलियन देखिए आप याद रखिएगा, 1 मिलियन 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख मिलके 1 मिलियन होता है। अब यहां पर देखिए 1 लाख में कितना जीरो होता है, 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं। तो यहां पर देखिए 10 लाख, तो 10 लिख लिया, और लाख बनाने के लिए यहां पर हम लोगों को 5 जीरोस लगाना पड़ेगा, 5 जीरोस लगा दिया। यहां पर देखिए तो 10 का एक जीरो और एक्स्ट्रा 5 जीरो, तो कितना जीरोस हुआ है, 6 जीरोस हुआ है, 6 जीरोस हुआ है। तो 1 मिलियन इक्वल टू 1 देके 6 जीरोस यहां पर हम लोगों को चूज करना है। तो 1 देके 6 जीरोस, देखिए इसमें 5 जीरो से तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें देखिए 6 जीरो से, तो यहां पर 1 मिलियन इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, 10 लाख होता है, और 10 लाख यहां पर मतलब 1 देके 6 जीरोस यहां पर हम लोगों को चूज करना है, तो 6 जीरोस आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को यहां पर ध्यान से समझना है। इसमें हम लोगों को दिया गया है, देखिए 1 एंड 1/5 देन प्लस 3/5
देन -1/10। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाई तो 5 है, 5 × 1, 5 + 1 ये हो जाएगा आपका 6, देन प्लस 3/5, देन -1/10। अब यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, 5, 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 2 × 6 ये हो जाएगा आपका 12, देन 5 से 10 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 2, 2 × 3 ये हो जाएगा आपका 6, देन 10 से 10 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका 1, 1 × 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। दिस इज इक्वल टू 12 + 6 18, 18 - 1 ये हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां पर इसको ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यहां पर मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिया गया है तो यहां पर देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 10 1 × 10, तो यहां पर देखिए फाइनली यहां पर आपका रिमाइंडर आ रहा है 7, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 1 and 7/10, 1 and 7/10, और 1 and 7/10 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है देखिए 1/42 डिवाइडेड बाई 1/7 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले तो 1/42 डिवाइडेड बाई 1/7 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2। और मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था अगर डिवाइड हो तो उस डिवाइड के केस में आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन देने के बाद उसका नेक्स्ट फ्रैक्शन को यहां पर आप लोगों को उल्टा के ही यहां पर लिखना है, ऑपोजिट करके लिखना है। तो यहां पर 1/7 है तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/7, 7/1, और 7/1 एक्चुअली 7 ही होगा तो यहां पर हम लोगों ने 7 लिख लिया। फिर से डिवीजन को रिप्लेस करके यहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन दे दिया, 1/3 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/1, तो 3/1 तो 3 ही होता है। देन फिर से हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लिकेशन दे दिया, 1/2 को यहां पर हम लोग करेंगे 2/1, तो ये हम लोगों ने 2 लिख लिया। अब देखिए 7 × 3 21, और 21 × 2 42, और डिवाइडेड बाई यहां पर नीचे 42 तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहां पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।